हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड द्वारा विभिन्न पदों के लिए भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है, जिसमें 103 पदों पर भर्ती की जाएगी। तो देखते हैं इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन क्या है, कब तक भर्ती है। 25 फरवरी लास्ट डेट है, 27 जनवरी से स्टार्ट है और 18 जनवरी को ये नोटिफिकेशन आया है, यहाँ पर दिया हुआ है। और किसके द्वारा है? हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स। रिक्वायरमेंट फॉर वर्कमैन पोस्ट इन खेतड़ी, वर्कमैन की पोस्ट है। कितनी पोस्ट है? टोटल वैकेंसीज है यूआर के लिए 47, एससी के लिए 15, एसटी के लिए 10, ओबीसी के लिए 22 और ऑल ओवर कितनी है? 103 वैकेंसी है। तो देखते हैं इसके लिए ऑफिस क्या क्या क्वालिफिकेशन है। नेम ऑफ द पोस्ट, पहले पोस्ट का नाम है चेयरमैन इलेक्ट्रिकल्स के लिए। स्केल ऑफ पे कितने रुपए मिलेंगे? लेवल 10th का है, यानी 28,740 से 72,110 रुपये तक मिल सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विथ 1 ईयर एक्सपीरियंस इन माइनिंग इंस्टॉलेशन एज सुपरवाइज़र, सुपरवाइज़र के रूप में 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। कवरिंग माइनर माइनिंग इंस्टॉलेशन इश्यूड बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। और स्टेशनरी सर्टिफिकेट 80 के लिए। वैलिड सुपरवाइजरी सर्टिफिकेट ऑफ द कॉम्पिटेंसी कवरिंग माइनिंग इंस्टॉलेशन इश्यूड बाय गवर्नमेंट। और इसके अलावा ये नहीं है तो क्या और हो सकता है? आईटीआई इलेक्ट्रिकल के अंदर आईटीआई की होनी चाहिए। ये भी नहीं है तो क्लास 10th पास होनी चाहिए और 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए माइनिंग इंस्टॉलेशन के अंदर। तो ये बहुत बढ़िया है। अब दूसरा है इलेक्ट्रिकल ए ग्रेड के लिए। इसकी सैलरी है 28,430 से 59,700 रुपये। इसके लिए एजुकेशन क्या चाहिए? आईटीआई इलेक्ट्रिकल के अंदर और 4 साल का एक्सपीरियंस। ये नहीं है तो 10th क्लास और 7 साल का एक्सपीरियंस इलेक्ट्रीशियन के रूप में। और शुड प्रोसेस वैलिड वायरमैन परमिट फ्रॉम द, वायरमैन के रूप में परमिट होना चाहिए गवर्नमेंट इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर के द्वारा। और उसके बाद है इलेक्ट्रिकल बी सेक्शन। इसकी सैलरी है 28,280 रुपये से 57,640 रुपये। इसकी क्वालिफ़िकेशन भी सेम ही है आईटीआई इलेक्ट्रिकल के लिए और 10th पास होना चाहिए, 6 साल का एक्सपीरियंस, 1 साल कम कर दिया इसमें। और इसमें भी क्या होना चाहिए? परमिट होना चाहिए। और वेड भी, इसकी सैलरी 28,280 से 57,640 तक। इसके लिए क्वालिफ़िकेशन क्या है? डिप्लोमा विथ 1 ईयर एक्सपीरियंस। ये नहीं है तो बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए विथ 1 ईयर एक्सपीरियंस। ये भी नहीं है तो अप्रेंटिसशिप विथ 3 ईयर एक्सपीरियंस। और ये भी नहीं है तो क्लास 10th के साथ 6 साल का एक्सपीरियंस। और वैलिड फर्स्ट क्लास वाइंडिंग इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट। और इसके बारे में एज का तो कुछ दिया नहीं गया है। ओपनिंग डेट बताई गई है, कितनी है? 27 जनवरी 2025 से स्टार्ट है और लास्ट डेट है 25 फरवरी 2025। तो डेट तो बहुत दूर है अभी। अब इसके बाद कैटेगरी वाइज क्या है? एज रिलैक्सेशन, एज कितनी दी गई है? मैक्सिमम एज लिमिट कितनी है? 40 साल एज लिमिट है। और उसमें भी आगे छूट दी गई है। SC/ST के लिए 5 साल की, OBC के लिए 3 साल की और मेट्योरशिप स्पोर्ट पर्सन के लिए 5 से 10 साल की। अब और क्या दिया गया? नेम ऑफ पोस्ट और फर्स्ट लेवल टेस्ट, यानी कौन कौन सा टेस्ट होगा? चेयरमैन इलेक्ट्रिकल ए, इलेक्ट्रिकल बी और वेड बी के लिए पहले रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद ट्रेड टेस्ट और राइटिंग एबिलिटी टेस्ट होगा। और कौन कौन से आएंगे रिटन टेस्ट में? क्या क्या सब्जेक्ट हैं? नॉलेज ऑन स्पेसिफिक ट्रेड और जनरल नॉलेज। कौन कितने %? 80% और 20%। और क्या दिया गया है? उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और कैसे अप्लाई करना है? ये ऑफिशियल वेबसाइट है hindusthancopper.com, उसके ऊपर जाकर अप्लाई करना है। ये नेम ऑफ पोस्ट वापस दिया गया है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन
दोबारा क्यों दिया है? लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए वो बता रहे हैं कि चेयरमैन नहीं चार्जमैन इलेक्ट्रिकल के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, कास्ट सर्टिफिकेट, कंसोलिडेट सर्टिफिकेट मार्कशीट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, सुपरवाइजरी सर्टिफिकेट। और यदि ITI वाला है तो उसके लिए 10th का मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, कास्ट सर्टिफिकेट और कंसोलिडेट मार्कशीट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, सुपरवाइजरी सर्टिफिकेट। अब क्लास 10th का है, 5 साल का एक्सपीरियंस है तो उसके लिए 10th की मार्कशीट, कास्ट सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट और सुपरवाइजरी सर्टिफिकेट। अब इलेक्ट्रिकल ए है, ITI किया हुआ है तो उसके लिए भी वो अभी सेम टू सेम ही है, ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए। 10th के लिए भी 10th की मार्कशीट, कास्ट सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस और वैलिड वायरमैन परमिट। इलेक्ट्रिकल बी के लिए भी क्या है, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, कास्ट, कंसोलिडेट्स मार्कशीट, एक्सपीरियंस और वैलिड परमिट। सेम टू सेम ही है सभी में, तो क्या ही पढ़ने। अब आगे देखते हैं चार्जेज वगैरह कितने हैं, कोई फीस तो बता ही नहीं रही है। एडमिट कार्ड इसी पे आएंगे जो इसके ऑफिशियल वेबसाइट है। और क्या दिया हुआ है, और तो बस इतना ही दिया हुआ है। फॉलोइंग एक्टिविटीज़ होगी, कौन कौन सी, रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद सेकंड लेवल टेस्ट, उसके बाद सिलेक्शन कैंडिडेट, उसके बाद अपडेट। इसके बारे में न्यूज़ भी आ रखी है तो वो तो हमने पढ़ी थी। न्यूज़ में देखते हैं चयन प्रक्रिया क्या है। चयन किसके द्वारा होगा, लिखित परीक्षा, उसके बाद ट्रेड टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल के आधार पर किया जाएगा। अंत में फाइनल मेरिट लिस्ट जारी कर दी जाएगी, वो तो पता ही है। तो ऐसी ऑफिशियल जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं